भारतीय युवा कांग्रेस का दिल्ली पे प्रदर्शन। कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने और चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पीवी समेत कई नेता हिरासत में लिए गए। आईटी ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को राहत दी, खातों से हटाया गया फ्रीज। बुधवार को मामले की अगली सुनवाई। राहुल का ट्वीट, कांग्रेस धन की नहीं जन की ताकत का नाम। सीएम सिद्धरमैया ने पेश किया कर्नाटक का बजट। बेंगलुरु में ट्रैफिक से निजात के लिए 2700 करोड़ खर्च करेगी सरकार। कर्नाटक के बजट में अल्पसंख्यकों के लिए चौंकाने वाला कई प्लान। वक्फ संपत्तियों के 100 करोड़ रुपए तो ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ का ऐलान। कर्नाटक बजट को पूर्व सीएम और बीजेपी नेता एस बोम्बई ने बताया गरीबों का विरोधी। कहा कि ये बजट लोगों पर बड़ी भारी बोझ है। बिहार के सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यात्रा में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत के दौरान तेजस्वी ने राहुल की कार चलाई। तेजस्वी ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय बिहार के सासाराम में है। नीतीश कुमार को दोबारा मौका देने पर बोले लालू प्रसाद यादव, अब आएंगे तो देखेंगे खुला ही रहता है दरवाजा। हम नहीं सोचते थे कि नीतीश ऐसा करेंगे। राहुल गांधी को पीएम बनने को लेकर सवाल पर बोले लालू प्रसाद यादव, कोई कमी थोड़े है, कोई कमी नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश करने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल है, यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश करने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। जिस राज्य में राहुल गांधी ने कदम रखे हैं वहां कांग्रेस का अंत दिखा है। संदेशखाली पहुंची बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम को पुलिस ने रोका। रोके जाने पर धरने पर बैठी बीजेपी की टीम संदेशखाली में पीड़ितों से मिलना चाहती है। टीम की मेंबर केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक का बयान। सैकड़ों शेख शाहजहां का लालन पालन कर रही है ममता बनर्जी। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने संदेशखाली हिंसा की एनआईए जांच की मांग की। कहा कि इन्हें मृत्युदंड से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली, ममता बनर्जी जानती हैं कि हिंदू महिलाओं का रेप हुआ है, वो इसे दबाना चाहती हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को जाने से रोका जा रहा है। संदेशखाली हिंसा पर बोली बीजेपी सांसद और टीम की मेंबर कविता पाटीदार, एक महिला सीएम के होते हुए बहनों पर अत्याचार होना मानवता की हत्या के बराबर। टीम की मेंबर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। बंगाल की सरकार निकम्मी और भ्रष्ट है, ये गुनाह करने वाली पुरस्कृत करती है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सीबीआई या फिर एसआईटी गठित करके निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। जनहित याचिका में 3 जज की कमेटी बनाकर मामले की जांच की मांग की गई है। दोषी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की गुजारिश की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार को अपोलो हॉस्पिटल में डे केयर के कमरे में शिफ्ट किया गया है। लाठीचार्ज में घायल सुकांतो का आईसीयू में चल रहा था इलाज। संदेशखाली की घटना पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, इससे घृणित बात नहीं हो सकती है। हम सभी राजनीति करते हैं, लेकिन ये राजनीति से परे है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर लगाया पीएफआई, सिमी और टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण देने का आरोप। कहा कि राष्ट्र विरोधी है, इसलिए आरएसएस के खिलाफ बोलेंगी। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बोले कि हम संदेशखाली जाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा अधिकार है। कोलकाता में पार्थो चैटर्जी के करीबियों पर ईडी की रेड। जेल में बंद है पूर्व शिक्षा मंत्री और टीएमसी नेता पार्थो चैटर्जी। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। राजस्थान की हर विधानसभा से जुड़े लाखों साथियों के साथ स्वागत किया गया। पीएम ने राजस्थान को करीब 17,000 करोड़ की दी सौगात। कहा कि राजस्थान के हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग के मुख्य न्यायाधीश शुक्रे ने सौंपी रिपोर्ट। मराठा आरक्षण के लिए सर्वे रिपोर्ट सीएम शिंदे को सौंपी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलाई राज्य पिछड़ा आयोग की बैठक। मराठा समाज को आरक्षण देने से संबंधित सर्वे की रिपोर्ट पर है बैठक। सर्वे रिपोर्ट पर बोले सीएम शिंदे, मराठा आरक्षण देते समय ओबीसी या फिर अन्य समाज पर कोई अन्य ना हो, इसके लिए सर्वे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। बोले राष्ट्रवादी कांग्रेस के संबंध में जो निर्णय आया है उसके लिए अजीत पवार को बधाई। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। स्पीकर के फैसले के बाद किया सेलिब्रेट। स्पीकर ने अजीत पवार के पक्ष में दिया फैसला। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज होने पर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि लगभग 7,000 करोड़ बीजेपी के खाते में असंवैधानिक तरीके से आए हैं। झारखंड में आज होगा चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार। जेएमएम और कांग्रेस कोटे के 9 मंत्री लेंगे शपथ। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। राजभवन में दोपहर 3 बजे होना है शपथ ग्रहण। राजस्थान में कांग्रेस को अलग लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं एमएलए महेंद्रजीत सिंह मालवीय। लखनऊ में शिक्षाविदों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सीएम योगी ने लिया हिस्सा। कहा कि योग्य युवाओं से ही संवरेगा यूपी। सीएम योगी बोले, हम युवाओं को उनके घर के पास की नौकरी देना चाहते हैं। हमें युवाओं में योग्य होने की विश्वास को पैदा करना होगा।
जयपुर में अल्बर्ट हॉल के सामने 108 सूर्य नमस्कार का आयोजन। आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी रहे मौजूद। भुवनेश्वर में वर्ल्ड क्लास बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया उद्घाटन। चेन्नई में 1598 युवाओं को मिला सरकारी रोजगार। आदेश मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बांटे नियुक्ति पत्र। दिल्ली के नरेला में आग का कहर। अलीपुर मार्केट में लगी भीषण आग, 11 लोगों की झुलसकर मौत, 4 लोग घायल। अलीपुर मार्केट में एक पेंट की फैक्ट्री में एक केमिकल के गोदाम में लगी आग, एक नशा मुक्ति केंद्र और एक दुकान की चपेट में आने की खबर। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास के घरों में से लोगों को निकाला गया। दिल्ली फायर सर्विसेज के निर्देश अतुल गर्ग का बयान। कल शाम 5:30 बजे आग लगने की मिली थी सूचना। पेंट की फैक्ट्री में थिनर के ड्रम के कारण हुआ था ब्लास्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलीपुर का किया दौरा। पेंट फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की हुई थी मौत। सीएम केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया। आवासीय क्षेत्र में चल रही फैक्ट्री की होगी जांच। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी घटनास्थल पर पहुंचे। कहा कि दिल्ली सरकार और सीएम केजरीवाल ने घटना की जिम्मेदारी। वीरेंद्र सचदेवा ने आग लगने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा कि मृतक के परिजनों को 50,000 और घायलों को 25,000 रुपए सहायता का ऐलान। ग्रामीण भारत बंद के आह्वान को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम से लोग परेशान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी हेवी ट्रैफिक, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रविवार को वार्ता विफल हुई तो दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। टीकरी बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा। छात्रों और उनके अभिभावकों ने किसानों के आंदोलन को लेकर जताई नाराजगी। सरकार और किसानों के बीच रविवार की शाम 6 बजे होगी चौथे दौर की बैठक। दोनों पक्ष के बीच बातचीत पर बनी है सहमति। किसान रविवार की बैठक तक शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने पर असहमत। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी नहीं करेंगी कार्रवाई। चंडीगढ़ में चली करीब 5 घंटे की बैठक के बाद किसानों का रुख नरम पड़ा। अगले दिन 3 तक शांति बनाए रखने की सहमति दी गई। सरकार के साथ बैठक में किसानों ने उठाया पुलिस के बल प्रयोग का भी मुद्दा। पुलिस के इस्तेमाल किए गए आंसू गैस के शेल्स भी दिखाए गए। बैठक में मौजूद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब की सीमा में सेल छोड़ने का विरोध किया। कहा कि हरियाणा सरकार को शांति रखनी चाहिए। सीएम मान ने पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने का मुद्दा उठाया। कहा कि बच्चों को एग्जाम की तैयारी में हो रही है मुश्किलें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के साथ बैठक को बताया सकारात्मक। कहा कि एमएसपी कानून की मांग पर सरकार विचार करेगी। किसानों के दिल्ली चलो मार्च से जुड़ा संयुक्त किसान मोर्चा। आज शाम तक ग्रामीण भारत बंद का आह्वान। हरियाणा पुलिस ने अंबाला में शंभू बॉर्डर पर उपद्रव करने वाले किसानों के वीडियो जारी किए। कुछ किसान पुलिस पर पथराव करते नजर आए। वीडियो में सामने नजर आए किसान पुलिस के मौके पर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने वीडियो जारी करके लोगों से अपील की उपद्रवियों की पहचान करने पर मदद करें। सासाराम में जयराम रमेश का बयान। मोदी सरकार का किसानों के साथ व्यवहार अफसोसजनक। किसानों की मांगों का कांग्रेस करती है समर्थन। किसानों के आंदोलन पर बोले तेजस्वी यादव। किसानों से नहीं मिलते हैं पीएम मोदी, किसानों से एमएसपी मिलना चाहिए। उत्तराखंड के बाजपुर में किसान प्रतिनिधियों की हुई बैठक। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर में जुटे किसानों का उठाया मुद्दा। ग्रामीण भारत बंद की तैयारी को लेकर किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच पर बनी रणनीति। बाजपुर में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन की आगे की रणनीति पर मंथन। इंडियन नेवी का मिलन 24 एक्सरसाइज 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में। रूस सहित 51 देश शामिल होंगे। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने अमेरिका के सेना के मुख्यालय के वन कोर का दौरा किया। स्ट्राइकर यूनिट, मल्टी डोमेन टास्क फोर्स और स्पेशल फोर्स ग्रुप के बारे में दी गई जानकारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिल दहलाने वाली वारदात। 2 युवकों के साथ बर्बरता की, एक की मौत। रोंगटे खड़े करने वाले वीडियो आया सामने। मामूली विवाद के बाद वैशी बने कुछ लोग। सभी आरोपी हिरासत में। आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल में नासिक के रहने वाले एक छात्र ने सुसाइड की। कमरे में फंदे से लटका शव मिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एमएलए हॉस्टल में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर मौजूद। दिल्ली के भजनपुरा में देर रात एक घर के बाहर कई राउंड फायरिंग। स्कूटी सवार 2 लड़कों ने की फायरिंग, कोई घायल नहीं। यूपी के कानपुर में एक होटल के बेसमेंट में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही मची अफरा तफरी। लोग खाना छोड़कर बाहर भागे। होटल से बाहर निकले लोग। होटल में पुलिसकर्मियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। ऊपरी मंजिल पर फंसे करीब 35 लोगों को खिड़की के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला गया। उड़ीसा के गंजम में सड़क से नीचे पलटी तेज रफ्तार बस। हादसे में 43 लोग घायल हुए। आसपास के लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर पहुंची राहत और बचाव की टीम। घायलों को भेजा अस्पताल। बस में फंसे लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। दूसरी गाड़ियों से लोगों को भेजा गया। दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर हादसा। छत से लोहे का पाइप टूटकर सड़क पर गिरा। स्कूटर पर जा रहा था शख्स घायल हुआ। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस ने छात्रों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी के अवैध घर पर चलाया बुलडोजर। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एक्शन हुआ।
आरोपी ने दूसरे समुदाय की छात्रा पर हमला कर जान से मारने की कोशिश की थी। छात्रा के पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। गाजा के दिर अल बाला में इजराइल का बड़ा एयर स्ट्राइक के कम से कम 12 लोगों की मौत हुई। इजरायली वायुसेना ने नुसरत कैंप में रिहायशी इलाकों पर की बमबारी, मरने वालों में 5 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल। गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना की जमीनी एक्शन लगातार जारी। बमबारी में तबाह हुए इलाके में भी आईडीएफ के जवान कर रहे हैं तलाशी। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के मुख्य अस्पताल पर भी की कार्रवाई। आईडीएफ के रेड का किया वीडियो जारी। दक्षिणी इजराइल में गाजा बॉर्डर पर बड़ी सेना की गतिविधियां। इजराइल ने भारी तादाद में टैंक्स किए तैनात। गाजा में इजरायली सैनिकों का घूमना लगातार जारी। हमास के लड़ाकों और ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायली वायुसेना का दक्षिणी लेबनान पर बड़ा हवाई हमला। हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों और 10 लोगों के मारे जाने की खबर। रूस के सीमावर्ती शहर बेलगरोद पर यूक्रेन का मिसाइल हमला। 6 लोगों की मौत, 18 लोग घायल हुए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने निजनीन टैगिल में किया टैंक फैक्ट्री का दौरा। कंपनी के उत्पादन और टैंक्स की क्वालिटी की जानकारी ली। राष्ट्रपति पुतिन ने टैंक फैक्ट्री के कर्मचारियों से मुलाकात की। कहा कि पिछले साल की तुलना में टैंक का उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने किया सरकार बनाने का दावा। तहरीक-ए-इंसाफ ने पूर्व मंत्री उमर आयूब खान को बनाया उम्मीदवार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक ट्रक में जोरदार धमाका। फायर ब्रिगेड की 3 कर्मचारी घायल हुए। ट्रक में आग लगने से गैस सिलेंडर में हुआ धमाका। आग बुझा रहे फायर फाइटर्स चपेट में आए। रूस की राजधानी मॉस्को में भारी बर्फबारी। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमी। ट्रैफिक जैम। मॉस्को प्रशासन के हजारों कर्मचारी बर्फ हटाने में जुटे। मशीनों की मदद से रास्ते को साफ किया जा रहा है।